मैं मात्र सच्चे मन से एक भी बार राम जी का नाम ले दिया, मात्र एक बार। कभी ऐसा हुआ भी है। तो दो भाई थे। कितने भाई थे? दो। तो दो भाइयों में से दोनों के काम अलग थे। एक भाई भगवान का बड़ा भक्त था। उस गांव में कोई भी ब्राह्मण देव जाए, साधु संत जाए, भगवत रसिक जाए, तो वो बड़ा प्रेम करता था। अपने घर बुला करके भोजन पानी करवाना। और दूसरा भाई उसके विपरीत था। जब भी कोई साधु संत जाए तो वो कुंडी लगा करके अंदर बैठ जाता था कि खा पी करके ये सभी लाल पड़ रहे हैं और भगवान को बुलवाते हैं, कभी भगवान ने देखा है भी कि नहीं। तो एक सच्चे संत आए और संत आए तो उनको भी आग्रह करा कि आप चलिए, पर मेरा भाई थोड़ा अलग किस्म का है, आप बुरा मत मानना। कहने लगे कोई बात नहीं। संत जी ने भोजन करा और दूसरे भाई की जो कमरा था उसकी कुंडी लगी थी। संत जी ने अन्न खाया। हम जिसका अन्न खाते हैं उसके ऋणी होते हैं कि नहीं? अरे अन्न जल बड़े सोच समझ के खाया जाता है। जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा आपका मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी आपकी आड़। तो संत जी ने सोचा मैंने इसका अन्न खाया है तो मुझे इसके बदले में कुछ ना कुछ इसे देना चाहिए। तो कहने लगे भैया तुम्हारे भैया जो बंद है उसे खोल दो। कहने लगे माने जीवन में कभी राम नहीं बोला और महाराज जी वो उल्टा सीधा बोलेगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। और वही हुआ कि संत जी के कहने से उसके भाई ने उसकी कुंडी खोल दी और आन करके संत जी को उल्टा सीधा कहने लगा। संत जी सुन रहे, क्योंकि संतों का हृदय नारी केल समाकारा के समान देता है। नरियल कठोर कितना होता है भार से, पर अंदर उतना ही नरम। तो साधु देखने में भार से कठोर लग सकते हैं पर वो हृदय से कठोर कभी नहीं होते। तो संत ने जैसे ही कहा तो संत जी से उल्टा सीधा कहने लगा। अब बात यहां तक पड़ गई कि एक दूसरे में मारा कुट्टी होने लगी, पर वो था 1.5 हड्डी का और संत जी पड़ रहे थे लाल, क्योंकि जिसे कल की चिंता नहीं है वो ही लाल हो सकता है और हमें बरसों की चिंता है तो हम कभी लाल नहीं हो सकते। चाहे गही चिंता मरी और मनवा हुआ बेपरवाह और चाहे न कछु सोचाहिए तो ही शहंशाह। अरे जाए कुछ नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ा शहंशाह है। ना कोई चाहत से मतलब। साधु संतों के पास कल की व्यवस्था नहीं रहती। 2 घड़े मांगा, जो कुछ मिल गया, भोग लगाया। एक तुलसी का पत्र लग करके ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रेम से टिक्कड़ पाए और बढ़िया पानी पी करके तान दुपट्टा सो करके जे सो रहे। आज हमारे घरों में कोई कमी नहीं है भौतिक सुख सुविधाओं की। पैसे से लगा के सब चीज आवागमन के साधन, पर सकल पे 12 बज रहे। तो संत जी ने जब आपस में ज्यादा ही माहौल बिगड़ गया तो वो 1.5 हड्डी का क्या संत जी को मारेगा। जैसे ही संत जी तरफ आया, संत जी ने एक चांटा कान के नीचे जमाया तो जय जय श्री सीताराम होके जमीन पे गिर गए और उछक करके छाती पे जो मुक्का ताना के बोल एक बार राम। अब बाने सोची मरने से अच्छा है एक बार राम ही कह दो।
और बा ने कही राम, संत जी ने कहा बन गया काम। कहने लगे कैसे बन गया काम? कहने लगे बेटा तूने एक बार अपने जीवन में राम कहा, इसका क्या फल है? कहने लगे इसका इतना फल है कि इसका कोई मोल नहीं है। संत जी चले गए क्योंकि सच्चे संत ज्यादा नहीं ठहरते। रमता जोगी बहता पानी, अगर पानी एक जगह रहेगा तो गंदा होगा कि नहीं? और सच्चा संत अगर एक जगह ज्यादा दिन ठहरेगा तो वो भी दूषित हो जाएगा। जब रात दिन हम मिलेंगे तो आपका दुख हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? अरे भैया आज हमारा यजमान दुखी है, और आपने देखा हमें आज हमारे पंडित जी दुखी है क्योंकि रात दिन मिल रहे, तो एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, एक दूसरे के सुख दुख में हम सुखी होने लगते हैं और दुख में दुखी होने लगते हैं। तो संतों का तो ये पूरा ब्रह्मांड ही परिवार है। जिस तरह से पानी ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार जो सच्चा संत होता है वो भी एक जगह ठहरता नहीं है। जय जय श्री सीताराम।